अस्सलाम वालेकुम जी, सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। कराची का कसई शमसी कॉलोनी मलीर का ये एरिया है जहां पर वालिद ने, फवाद नामी शख्स ने, जो कि 40 साल से ज्यादा उम्र का ये मर्द है, इसने अपनी 3 बेटियों को ज़िबा किया और अपनी बीवी की गर्दन पर छुरी फेरी है। वजह यह थी कि इसने रेवेन्यू कमाना था, अमीर होना था, रातों रात इसने करोड़ों रुपए कमाने थे, डॉलर्स की मद में इसे पेमेंट होनी थी। और इतलात ये हैं कि इसने अपनी बेटियों को और बीवी को जो ज़िबा किया वो लाइव डार्क वेब के ऊपर फिल्माया गया है। और यह काम अकेले मुमकिन नहीं है। इतलात अभी तक जो आ रही हैं उसमें इसकी फैमिली भी इसके साथ शामिल रही है और कुछ मोहल्ले के लोग भी बाकायदा इसके सहूलतकार रहे हैं। उसके बाद इस मॉडल की एग्जीक्यूशन हुई है और ये सिर्फ पहला वाकया नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि लिया के अंदर एक खातून को अचानक उठा लिया जाता है और उठाकर उसे कुछ गुंडे या बदमाश लोग लेकर जाते हैं। उसने बहरहाल जो एफआईआर करवाई थी उसके अंदर उसने रिपोर्ट भी किया था। वो उसे गुमनाम जगह पर ले जाते हैं, वहां पर जाकर कुत्ते से उसकी ज्यादती करवाते हैं और उस ज्यादती को भी लाइव फिल्माया जाता है। यानी कि अंडरवर्ल्ड की एक दुनिया है, डार्क वेब, जहां पर दुनिया भर के क्रिमिनल और माफियाज बैठे हुए हैं, जहां पर लोगों को हायर किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं और उसके बाद जो भी आप करवाना चाहें पूरी दुनिया भर में वो आप करवा सकते हैं। तो ये भी मुमकिन है। मुख्तलिफ केसेस में रिपोर्ट हो रहा है कि अरशद शरीफ के हवाले से जो मर्डर हुआ, उसका जो असैसिन्स थे उन्हें भी जो अमाउंट मिली है वो डार्क वेब के जरिए मिली है, जिसका कोई डेटा नहीं होता, जिसकी कोई रसीदें नहीं होती, जिसके बारे में आप मालूम नहीं कर सकते कि कौन था, किधर से आया और किस तरह से क्या काम या कार्रवाई करके चला गया। तो जो डार्क वेब के ऊपर देखने वाले लोग भी होते हैं उनके बारे में आपको नहीं पता होता कि वो किस मुल्क के हैं। हो सकता है आपके अपने मुल्क के हो, आपने अपने मुल्क की कुछ एलीट लोग हो, कुछ लोअर मिडिल क्लास में बैठने वाले लोग हो जो पैसे देकर इस तरह की हवानियत करवा रहे हो, आप देख रहे हो, लाइव फिल्मा रहे हो और उस चीज से मजा ले रहे हो। अब ये एक ऐसी बीमार ज़हनी कैफियत है जो इंसान में आ जाती है जहां पर उसे इस तरह के वाकयात होते हुए, या जितना ज्यादा जुल्म होगा उतना ज्यादा उसे सुकून मिलता है, उतनी ज्यादा उसे तस्कीन मिलती है, उतनी ज्यादा कंफर्ट वो महसूस करता है। अब ये हुआ ये है कि इसके हवाले से खबरें ये हैं कि इसके भाई सऊदी अरब में थे और उनके पास ठीक ठाक पैसा था, इसे कोई तंगदस्ती नहीं थी। ये 60,000 रुपए महाना किराया दिया करता था और पड़ोसी ये कंफर्म कर रहे हैं, घर वाले, कि इसका रहन सहन बिल्कुल ठीक था, ये बिल्कुल नॉर्मल था। और उसके बाद जो इसने खुदकुशी की अटेम्प्ट की है वो भी प्री प्लान्ड थी। एम्बुलेंस ऑलरेडी रेडी थी, एम्बुलेंस के अंदर फर्स्ट एड का सारा सिस्टम मौजूद था कि जो भी इंजरी गर्दन के ऊपर, अगर किसी भी किस्म की सीवियर इंजरी होती है तो उसको ट्रीट किया जा सके, उसको फौरी तौर पर मैनेज किया जा सके। अब ये भी इतलात रिपोर्ट हो रही हैं कि जो इनकी वालदा हैं या जो इनके घर वाले हैं, इनकी भाभी वगैरह हैं, उनको 1.5 घंटे पहले से पता था कि ये सारा काम ये करने जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर 1.5 घंटा पहले से उन्हें पता था तो फिर कैसे मुमकिन है कि एक फैमिली ना रोके कि जहां पर 10 साल की, 12 साल की या 16 साल की बच्चियां ज़िबा होने जा रही हूं। तो इससे यही कम से कम अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक समझ आती है कि या तो वो शामिल थे या तो फिर वो ज़हनी तौर पर मजनून हैं, जिनकी सोचने की, समझने की या किसी का एहसास करने की सलाहियत खत्म हो गई है। अब ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है या फिर अफ्रीकन कुछ एक नेशन है जिनमें केनिया भी शामिल है जहां पर अरशद साहब को मारा गया है, यहां पर सबसे ज्यादा ये गैंग्स ऑपरेट करते हैं और यहां से सबसे ज्यादा डेटा मुख्तलिफ जगहों से प्रोवाइड किया जाता है, डार्क वेब्स के ऊपर यह दिया जाता है, इसी तरह का कंटेंट बनाकर, इसी तरह के वीडियोस फिल्माकर, इसी तरह के बच्चों के साथ, कम उम्र बच्चों के साथ ज्यादतियां करवाकर और इसी तरह के हेनियस किस्म के क्राइम करवाकर। अब जो डेटा ये सबसे ज्यादा देखा जाता है ये यूरोप की मुख्तलिफ कंट्रीज है, ये अमेरिका की कुछ एक स्टेट्स है वहां पर देखा जाता है, ये दुबई की कुछ एक जगह है वहां पर भी ये बाकायदा से लाइव फिल्माया जाता है और ये पूरी दुनिया में बाकायदा से एक माफिया, एक गैंग फैला हुआ है। और ये भी खबरें रिपोर्ट हो रही है कि जो फवाद नामी शख्स था इसके साथ एक पूरा सर्किट और माफिया ऑपरेट कर रहा है और ये पहली वारदात नहीं है, ऐसी कई वारदातें हैं जो ये कर चुके हैं। और उसके बाद जो फाइनल गेम थी, जो फाइनल जुआ था, जो आखिरी जुआ उसने खेला है वो उसने अपनी फैमिली के ऊपर खेला है और ये एक्सट्रीमली एक डेंजरस ट्रेंड बनता चला गया है। जरूरी है कि अपने मोहल्ले में, अपने करीबी दोस्तों पर, अपने इवन घर के लोगों के ऊपर नजर रखें, वो किन लोगों से मिल रहे हैं, पैसा जो ला रहे हैं कहां से ला रहे हैं, किस तरह से जनरेट कर रहे हैं, फाइनेंसेस आ किधर से रहे हैं, उनका कारोबार क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके रवैये में क्या चेंज आ रही है। ये सारी चीजें मॉनिटर करना आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो खुदा न खास्ता कोई भी घिनौना जुर्म हो सकता है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।